हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर जो है प्रस्तुत हुआ हूँ और एक अच्छे वीडियो के साथ, जिससे कि आप जो है इसको आप देखेंगे तो एक निरंतर हम एक नए से नए अच्छे से अच्छा आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए अभी। आज जो हम आपके सामने वीडियो लेके आए हैं वो जो है बहुत ही अच्छा जो है टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर काम तुरंत करने की आदत डालें। मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। कि हर काम को तुरंत करने की अगर आदत हमारे अंदर है, आलस नहीं है, तो हम सफल होंगे। सफल हम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम हर काम को नहीं टालते हैं और तुरंत का तुरंत करते हैं तो हम जो है अपने मुकाम पे, अपने लक्ष्य को पाने में जल्दी ही हम पा सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हम सभी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी काम में टाल मटोल करते हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने भी ऐसा किया है और बाद में मैं पछताया भी हूँ। टाल मटोली की आदत घटिया रवैये को बढ़ावा देती है। इंसान को इतनी थकान काम करने की मेहनत से नहीं होती जितनी कि टाल मटोली की आदत से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली और हौसला देता है, क्योंकि आधा अधूरा काम आपकी हिम्मत को वैसे ही ख़त्म कर देता है, तोड़ देता है हिम्मत को, हौसला तोड़ देता है। अगर आधा अधूरा काम हुआ क्योंकि वो सफल होगा ही नहीं। जैसे पानी में टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर आप सही नज़रिया बनाना और उसे कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीना सीखिए और काम को तुरंत करने की आदत डालिए। जो भी मुझे काम करना है वो तुरंत अभी का अभी मुझे करना है। अगर ये आदत हमारे अंदर अगर ये पड़ गई तो ये समझ लीजिए कि कोई भी हमें, दुनिया की कोई भी ताकत हमको जो है रोक नहीं सकती है आगे बढ़ने से। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, व्हेन आई बिकम ए बिग बॉय। ये तो वैसे ही बात है कि छोटा बच्चा कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा और बड़ा खुश हो जाऊंगा। और जब वह बड़ा हो जाता है तब कहता है कि मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके ये कर लूँगा, वो कर लूँगा और फिर खुश हो जाऊंगा। और जब वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो कहता है कि जब मुझे पहली नौकरी मिलेगी तब मैं ये करूँगा, वो करूँगा और खुश हो जाऊँगा। और जब उसे पहली नौकरी मिल जाती है तब वो कहता है कि शादी करने के बाद ये करूँगा, वो करूँगा, खुश हो जाऊँगा। जब शादी भी हो गई तो वह कहता है कि जब उसके बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेंगे तब मैं ये करूँगा, वो करूँगा, खुश हो जाऊँगा। बच्चों की स्कूल की पढ़ाई के बाद वो कहता है कि रिटायर होने के बाद मैं ये करूँगा, वो करूँगा, खुश हो जाऊँगा। और जब रिटायर होता है तब वह क्या देखता है? वो देखता है कि ज़िंदगी तो उसकी आंखों के सामने से ही यूं ही गुजर गई, यानी कि हमेशा टालता चला गया। कुछ लोग अपनी टाल मटोली की आदत को खूबसूरत लफ्ज़ों की आड़ में छिपाते हैं, ये कहकर कि मैं तो अभी इस पर बारीकी से सोच रहा हूँ। 6 महीने सोचने के बाद भी वे कहते हैं मैं तो अभी भी बारीकी से सोचने के काम में लगा हूँ। वे ये नहीं समझते कि वे एक ऐसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं जिसे बारीकी से सोचने की लकवा, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस कहते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते हैं। जो टालते हैं और काम जो है समय पर टालते रहते हैं तो ऐसे कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता है। फिर टाल मटोली की आदत वालों में दूसरे तरह के लोग भी हैं जो कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ। 1 महीने बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं और 6 महीने बाद भी वे तैयारी कर रहे होते हैं। और इस तरह वे नहीं समझ पाते कि वे बहानेबाजी, एक्सक्यूजिटीज़ की बीमारी के शिकार हैं और वे बहाने ही बनाते रह जाते हैं। ज़िंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किस फिलॉसफी में यकीन करते हैं। बस हमें एक ही मौका मिलता है इस खेल का जिसे ज़िंदगी कहते हैं। दांव पर बहुत कुछ लगा होता है और दांवों पर लगी होती आने वाली पीढ़ियाँ। हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं, इसका जवाब है कि हम इसी दौर में हैं और यही हैं। आइए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका ये मतलब नहीं कि हमें आगे के लिए योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है। पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की ही ज़रूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। क्या आप मानते हैं? अगर हमारा नज़रिया
अपनाना चाहते हैं तो इस कहावत को सीख लें, तुरंत काम करो, डू इट नाउ, और टाल मटोली की आदत छोड़ दो। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उदासी से भरे शब्द क्या होते हैं? ये हो सकता था, मुझे करना चाहिए था, मैं कर सकता था, काश मैं कर लेता, काश मैंने थोड़ी और कोशिश की होती। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर मत टालिए, कभी भी कल पर मत टालिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सारे विजेता टाल मटोल करना तो चाहते ही थे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। जब लोग कहते हैं मैं ये काम किसी दिन कर लूँगा, तो इसका ये साफ मतलब होता है कि ये काम कभी नहीं होगा। कुछ लोग घर से निकलने से पहले इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब सब बत्तियाँ हरी होंगी। ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा, और काम की शुरुआत करने से पहले ही वे हार चुके होंगे। ये बेहद अफसोस की बात है। टाल मटोली की आदत छोड़ें। क्या यही वो समय नहीं है जब हम टालने की आदत को छोड़ दें? दोस्तों, सिर्फ मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को, किसी भी लक्ष्य को तक हमें पहुंचना है, तो हमें अपने लक्ष्य काम को टालना नहीं है, किसी भी कीमत में टालना नहीं है। अगर हमें ये लग रहा है कि कल हम ये काम करेंगे, तो ये कल कभी नहीं आता है। नेवर कम टुमारो, कभी कल नहीं आया है, आज तक कभी किसी का भी कल नहीं आया है। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरिया करेगा कब। ये कहावत भी है कि जो हमें कल कार्य करना है वो आज करना है, और आज जो कार्य करना है वो अभी का अभी करना है। जब हमारे अंदर ये प्रेरणा, ये मन में रहेगा, तो हम अपने मुकाम पे, अपने लक्ष्य पे, अपने जो है सफलता को आसानी से हम पा सकते हैं। और एक सफल व्यक्तियों की श्रेणी में हम अपने आप को खड़ा पा सकते हैं नज़दीक। ये नहीं है कि आज हमने काम, निरंतर हमको इसी सोच के साथ हमें रहना है कि हमें कोई भी चीज़ टालना नहीं है, टाल मटोली की आदत मुझे छोड़ना है, और मुझे कार्य को तुरंत का तुरंत ख़त्म करना, अपडेट करना। जिस दिन ज़िंदगी में अपडेशन आ गया, उस दिन समझ लीजिए हमारी ज़िंदगी जो है पटरी पे आ गई, सुचारू रूप से चलने लगेगी। कोई भी इंसान या खुद ब खुद हम अपने ऊपर दाग नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, मेरा कहने मतलब यही है कि अगर सफल होना है तो ये टाल मटोली की आदत छोड़िए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सामने एक से एक नए टॉपिक के अच्छे से अच्छे वीडियो आ रहे हैं। आप इसको देखें, सुने, समझें, बार बार समझें, बार बार सुनें। देखिएगा एक दिन आपकी ज़िंदगी में सफलता आएगी। ये आई एम डैम श्योर। हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप अगर मेरे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, लोगों को भेजते हैं, वो भी सफल हो, आप सफल हो रहे हैं, वो भी सफल हो, तो देखिएगा आपको कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। इसी के साथ मैं अपने इसी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।